गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं केमिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, तो अब अभी तक हम एसिड बेस के बारे में दो थ्योरीज पढ़ चुके हैं। पहली थ्योरी हमारी थी अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्हेनियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, एसिड आर द सब्सटेंस that when dissolved in water they gives hydrogen ion। वे सारे यौगिक जो जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। एंड द बेसिस आर द सब्सटेंस which give hydroxyl ion OH नेगेटिव आयन in their aqueous solution। और वो सारे कंपाउंड जो पानी में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं आपके क्या कहलाते हैं? बेसिस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ब्रोंस्टेड एसिड बेस। तो ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि जो H प्लस आयन देगा, वी मीन्स जो प्रोटॉन देगा वो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन H प्लस आयन को लेगा वो बेसिस हो जाएगा। दैट मीन्स एसिड आर प्रोटॉन डोनर while bases आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब इन दो थ्योरीज के बाद हम लोग एक नई थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है लक्स फ्लोड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो लक्स फ्लोड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इनसे थोड़ा सा अलग है और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एक नए डायरेक्शन में जाता है। देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है? ये आपको कहता है कि वो सारे कंपाउंड, ऑल द कंपाउंड्स, तो वो सारे कंपाउंड जो क्या करें, ऑक्साइड आयन, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करता है ये, पर्टिकुलरली ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की बात नहीं करता, ये ऑक्सीजन की बात करता है। तो जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्साइड आयन डोनेट करते हैं, उनकी कहानी पे काम करता है। तो ये कहता है जो ऑक्साइड आयन डोनर होंगे सारे के सारे, हमारे जितने भी ऑक्साइड आयन के केसेस में डोनर होने वाले हैं, ये आपके डोनर कहलाते हैं ये डोनर आपके कहलाते हैं बेस, और जितने भी आपके एक्सेप्टर होंगे वो सारे के सारे कहलाएंगे एसिड। आज से पहले जो आपका एसिड था वो H प्लस का डोनर था। आज के बाद जो लक्स फ्लोड थ्योरी कहेगी वो कहेगी कि जो एसिड है आपका वो ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर है। ठीक है, मींस अक्सर हमें देखने को मिलेगा कि जितने भी एसिड होंगे वो ऑक्सीजन को ले रहे होंगे। ठीक, और जो कंडीशन आपकी क्रिएट होगी वो क्या बात कहेगी कि जो बेस होगा वो ऑक्सीजन को दे रहा होगा, ऑक्साइड आयन डोनर होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। देन अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लोड, एसिड्स आर द ऑक्साइड आयन डोनर, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर, एंड द बेसिस आर ऑक्साइड आयन डोनर। तो ऑक्साइड आयन डोनर्स जो होते हैं वो आपके बेसिस होते हैं, और जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होते हैं वो सारे के सारे एसिड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए फिर इन्हें समराइज करते हैं। चलिए फिर हम इस चीज को समराइज कर लेते हैं कि लक्स फ्लोड का जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। हमने लिख लिया कि एन एसिड इज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट, और क्या एक्सेप्ट करता है आपका? ऑक्साइड आयन। ठीक है, एक ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करने वाला आपका एसिड होता है, एंड द बेस आर द सब्सटेंस विच डोनेट अ ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो एक ऑक्साइड आयन को डोनेट करने वाला आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो सिंपल वर्डिंग में जितने भी ऑक्साइड एक्सेप्टर होंगे, ऑक्साइड आयन के एक्सेप्टर होंगे, वो आपके एसिड होंगे, और जितने भी आपके ऑक्साइड आयन के डोनर होंगे वो आपके बेसिस होते हैं। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज थोड़ी चेंज करें और सिंपल वर्डिंग में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एसिड
जो क्या होते हैं एसिड इज ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स। तो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर आपके कौन होते हैं? एसिड्स। और सिमिलरली बेसिस क्या होता है? ऑक्साइड आयन डोनर। ऑक्साइड आयन डोनर कौन से होते हैं? आपके बेसिस। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरा है, आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि जो हमारा एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का क्या हाल है। अब इस रिएक्शन में ध्यान दो तो यहाँ पे CaO है, यहाँ पे SiO2 है, दोनों के दोनों ऑक्साइड्स हैं। लेकिन अगर आप फाइनल प्रोडक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन हट चुका है, कैल्शियम के पास ऑक्सीजन नहीं रहा, लेकिन सिलिकॉन के पास ऑक्सीजन बढ़ चुका है। तो बेसिकली क्या है, सिलिकॉन ने आपका क्या किया, एक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर दिया। इससे एक ऑक्सीजन कहां गया? सिलिकॉन के पास। ठीक, अब जब इसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया तो बेसिकली हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? एसिड, और इसने डोनेट किया तो ये क्या होना चाहिए? बेस। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बेस, और इसे क्या कहेंगे? एसिड। ठीक है, तो यही एसिड बेस कॉन्सेप्ट लक्स फ्लोर ने दिया कि जो ऑक्सीजन का डोनेट कर रहा है, ऑक्साइड आयन का डोनेट कर रहा है, ये भाई साहब बेसिस कहलाएंगे, और जो आपका ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये भाई साहब आपके क्या कहलाएंगे? एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया गया है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने गैस करना है कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। थ्योरी आपकी लक्स फ्लोर की ही रहेगी। आप इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, अब हमारी आगे की कहानी क्या होने वाली है। हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए एसिड बेस के। सबसे पहला अर्हेनियस, फिर ब्रोंस्टन-लॉरी और फिर लक्स फ्लोर। अब हमारे सामने सवाल उठता है कि क्या सारे के सारे एक थ्योरी के एसिड्स दूसरी थ्योरी के हो सकते हैं, या सारे के सारे एक थ्योरी के बेसिस दूसरी थ्योरी के हो सकते हैं या नहीं। अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो अगर एसिड बेस की डेफिनेशन सभी जगह सही बैठती है तो होने चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी जो अर्लियर थ्योरीज होती हैं उसमें कुछ कमियां होती हैं, इसलिए अर्लियर थ्योरीज के सारे एसिड बेस न्यू थ्योरीज के एसिड बेस में नहीं आ सकते। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस अर्हेनियस थ्योरी के एसिड बेस ब्रोंस्टेंट थ्योरी के एसिड बेस होने चाहिए, लेकिन ब्रोंस्टेंट थ्योरी के सारे एसिड बेस अर्हेनियस थ्योरी के एसिड बेस नहीं हो सकते। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमारे अर्लियर कॉन्सेप्ट जो आए वो हमारी सबसे पहले के आए हैं, तो ये मेन चीजों को कंसीडर करते हैं। हमारे अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग H+ और OH- की कहानी तो हमने पढ़ ली, और इस H+ OH- का कॉन्सेप्ट ब्रोंस्टन-लॉरी में भी देखने को मिला। वो इस तरीके से कि हालांकि वहां OH- की बात नहीं कही गई, लेकिन H+ एक्सेप्टर्स की बात कही गई। ठीक है, तो जेन्युइनली जितने भी तुम्हारे OH- डोनर होते हैं वो जनरल केसेस में H+ एक्सेप्टर होते हैं। ठीक, अब कहानी क्या आती है कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो OH- देते तो नहीं है, लेकिन H+ को एक्सेप्ट जरूर करते हैं। तो ब्रोंस्टन-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या बोल सकते हैं कि ये H+ एक्सेप्ट कर रहे हैं, बेसिस होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसे अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस नहीं कह सकते। रीजन क्या है? इनके पास OH- नहीं होता। समझ में आ गया? इसीलिए कहते हैं कि जितने भी ब्रोंस्टन-लॉरी के बेसिस हैं वो अर्हेनियस के बेसिस नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी अर्हेनियस के बेसिस हैं, अर्हेनियस थ्योरी में जितने भी बेसिस आते हैं, जितने भी क्षार आते हैं, वो ब्रोंस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट के बेसिस जरूर होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, अगर
आपने मैथमेटिक्स में थोड़ा याद किया हो, समझा हो, तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट इतना है, ब्रोंस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा बड़ा है, वाइड है, ठीक है। तो अर्हेनियस और ब्रोंस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट में ये चीजें समझने वाली बात है कि जो भी नई थ्योरीज आती है वो पुराने की कंडीशन को फुलफिल तो करती है, लेकिन उससे ज्यादा चीजें लेकर आती है। इसी के अकॉर्डिंग हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके बाद, जिसका नाम होता है आपका लुईस, और वो इनसे भी ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट लेके आएगी, ठीक है। समझ में आया कि कभी भी नई थ्योरी पुरानी थ्योरीज के सारे एलिमेंट्स को होल्ड तो करती है, लेकिन मॉडिफाई क्या करती है, कुछ नई चीजें ऐड करके आती है, ताकि जो उसके सोचने का तरीका है, उसका व्यू है, उसका विजन है, वो बड़ा हो जाए। इसलिए जब भी आप ब्रोंस्टन-लॉरी थ्योरी की बात करते हैं, आप अर्हेनियस से थोड़ा वाइड सोचते हैं, और उसके बाद जब आप लुईस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, आप उससे भी वाइड सोचेंगे, ठीक है। तो हमेशा ब्रोंस्टन-लॉरी के बेसिस अर्हेनियस बेसिस हो जरूरी नहीं है, लेकिन अर्हेनियस के बेसिस ब्रोंस्टन-लॉरी के बेसिस हो जरूरी है। इस पर एक सवाल भी आ चुका है पहले, चलो आपको बताते हैं कि वो सवाल किस तरीके से था और उस सवाल का आंसर हम लोगों ने कैसे देना था। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आया था। ये क्वेश्चन कहता है कि ऑल ब्रोंस्टन बेसिस मे नॉट बी अर्हेनियस बेसिस, व्हाई? आपके जितने भी ब्रोंस्टन बेसिस हैं ये अर्हेनियस बेसिस नहीं होते, क्यों? ठीक है, तो हमने वैसे पहले इस चीज पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन ले लिया है कि जो हमारी फर्दर थ्योरीज आती हैं वो अर्लियर थ्योरीज के सारे कॉन्सेप्ट रखती हैं, लेकिन कुछ नई चीजें जोड़ के आती हैं, ठीक है। तो ब्रोंस्टन-लॉरी क्या कहता है कि जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो तुम्हारा बेस होगा, और अर्हेनियस क्या कहता है कि जो OH माइनस देगा वो बेस होगा। तो कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट ले ले, एक आयन ले लेते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं, या एक एलिमेंट ले लेते हैं जो H प्लस एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन OH माइनस नहीं देगा। हम बेसिकली लेते हैं CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। आप इस CO3 2 नेगेटिव का नाम क्या है, कौन सा आयन है, इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, मैं वेट करूंगा। तब तक हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि CO3 2 नेगेटिव की कहानी क्या है। तो CO3 2 नेगेटिव के पास 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। अब जब मैं इसको H प्लस दूंगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, पहली बार में भी एक्सेप्ट करेगा, और क्या बनाएगा, एक H एक्सेप्ट करने के बाद HCO3 सिंगल नेगेटिव, ठीक है। अब एक और H एक्सेप्ट कर सकता है, देन HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और आपका रिएक्शन और आगे होगा तो H2CO3 और न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया? यहां पर इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, लेकिन कहानी क्या है? कहानी तो ये है कि यार इसने ब्रोंस्टन-लॉरी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लिया, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं, मैं इसे पानी में डालूं तो क्या ये OH माइनस देगा? तो ये पानी में घोलने पे आपका OH माइनस बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। और बिल्कुल नहीं देगा से हमारा सीधा सीधा मतलब है कि अगर ये नहीं देगा तो ये आपका ब्रोंस्टन-लॉरी बेस तो होगा, लेकिन आपका अर्हेनियस बेस नहीं होने वाला। समझ में आया आपके कि आपने बेसिकली यही थ्योरी लिखनी थी कि अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी बेसेस आर द OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन डोनर्स, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन-लॉरी बेसेस आर द H प्लस एक्सेप्टर्स, ये क्या होंगे, H प्लस को एक्सेप्ट करने वाले होंगे। अब ये H प्लस एक्सेप्टर हैं आपके और बेसिकली कर भी रहा है, तो ये ब्रोंस्टन-लॉरी के अकॉर्डिंग तो बेस है, लेकिन अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस नहीं है। समझ में आ गया? ये चीजें इस तरीके से पूछी जा सकती हैं
और आपका सवाल इस तरीके से जब आएगा तो आपने एक एग्जाम्पल दे के इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अभी ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये लेक्स फ्लूइड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो थोड़ा सोचिएगा और बताइएगा कि लेक्स फ्लूइड के अकॉर्डिंग इसे बताया जा सकता है या नहीं। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लुईस एसिड बेस के बारे में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए और हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।